आगरा से खबर है, मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 लड़के नदी में डूबे हैं। विसर्जन के बाद नदी में नहाने उतरे थे। पानी के तेज बहाव के चलते चारों लड़के डूबे हैं। रेस्क्यू के दौरान एक लड़के का शव बरामद हुआ है। गोताखोरों की टीम 3 लड़कों के रेस्क्यू में जुटी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, विसर्जन के दौरान नदी में नहाने के लिए उतरे थे। गोताखोरों की टीम 3 लड़कों के रेस्क्यू में जुटी है। आगरा से खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 लड़के नदी में डूबे हैं। विसर्जन के बाद नदी में नहाने के लिए उतरे थे। और हमारे संवाददाता कामिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कामिर, कब यह हादसा हुआ है और फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मूर्ति विसर्जन का ये ऊटंगन नदी पे कार्यक्रम चल रहा था। मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था और ये चारों लड़के मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए हुए थे। मूर्ति विसर्जन करने के बाद चारों लड़के पानी या नदी के पास गए और वहां पर पानी में नहाने के लिए चले गए थे। तो तभी वहां पर पानी का तेज बहाव होने के चलते चारों पानी में डूब गए। हालांकि मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके शव को वो नदी से बाहर निकाला गया है, जबकि 3 अन्य जो लड़के हैं उनकी खोजबीन अभी भी जारी है। थाना पुलिस के साथ ही डीसीपी मौके पे पहुंचे हुए हैं। जल पुलिस गोताखोरों के साथ मिलकर रेस्क्यू चला रही है। अभी से लगभग आधे घंटे पहले का ये हादसा है। उसके बाद से अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। पुलिस अभी भी जो 3 लड़के लापता हैं उनकी खोजबीन कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ललितपुर से खबर है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। विसर्जन के समय एक युवक तालाब में डूबा। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो विसर्जन के समय एक युवक तालाब में डूबा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, गोताखोरों की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विसर्जन के दौरान एक युवक तालाब में डूबा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गोताखोरों की टीम फिलहाल युवक की तलाश में जुटी है। ललितपुर से खबर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर में पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम मुबीन और अंकित बताए जा रहे हैं। दोनों के कब्जे से पुलिस ने करीब 1.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और कई उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई है। तो प्रिंटर, बाइक और कई उपकरण यहां पर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। नकली करेंसी के गिरोह का यहां पर पर्दाफाश किया गया है। मुबीन निवासी ग्राम सीकरा थाना खुर्जा देहात और अंकित निवासी ग्राम बिचौला थाना खुर्जा देहात को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 705 नोट नकली 100 रुपए के और 400 नोट 200 रुपए के नकली बरामद हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 1,50,500 रुपये है। चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या करने का आरोप लगा है। पूरा मामला बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र के गांव हरनौट का है, जहां एक महिला की साल 2021 में प्राइमरी टीचर भूपेंद्र के साथ शादी हुई थी। इसके बाद आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले महिला का उत्पीड़न कर रहे थे। इसके बाद गर्भवती होने पर उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति और देवर को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो दहेज की मांग न पूरे होने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पति और देवर को हिरासत में लिया है। प्रयागराज में कुत्ते की हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। घटना 30 सितंबर की रात की है, जहां एक शख्स ने कुत्ते को पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया।
इस मामले में एनजीओ संचालिका सौम्या पांडे की तहरीर पर शिवकुटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी शख्स नशे में धुत बताया जा रहा है। खबर रामपुर से है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद रेप के आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान आरोपी गुलफाम ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गुलफाम के पैर में गोली लगी। गुलफाम पर महिला का रेप कर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। आरोपी गुलफाम के पास से एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजीपुर में मिशन शक्ति टीम ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को घायल किया। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं जौनपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कैश, कार, 2 तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। जल्दी प्रयागराज में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक डीजे की धुन में नाचते गाते हुए ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार को जब्त कर लिया है। फतेहपुर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया। घर की सफाई करते वक्त महिला को करंट लगा था। महिला को बचाने के लिए पड़ोसी आया था। करंट की चपेट में आने से पड़ोसी की भी मौत हो गई। पूरा मामला बिंदकी कोतवाली के बहरौली गांव का है। दशहरे के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत विजयादशमी उत्सव जारी है। सुबह से ही परिसर में गोरक्षपीठ के पारंपरिक और अनुष्ठानिक आयोजन शुरू हो गए। सबसे पहले गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ की नाथपीठ के विशेष परिधान में विशेष पूजन किया। इसी क्रम में वे मंदिर परिसर में सभी देव विग्रहों तक भी गए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। तो गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विजयादशमी के मौके पर मुख्यमंत्री ने नाथ संप्रदाय के द्वारा जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, परंपरागत तरीके से उसी पूजा अर्चना को वहां पर किया है। नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। शोभा यात्रा में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वो भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन गोरक्षनाथ मंदिर में जिस तरीके से पूजा अर्चना की गई वो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। विजयादशमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। तिलकोत्सव का भी कार्यक्रम होगा और उसकी भी तस्वीरें आप देखेंगे। शोभा यात्रा की भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज किस तरीके से गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना हुई वो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गौ सेवा वहां पर करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए, वो तस्वीरें भी। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फुल लाइन पर। रामगोपाल, क्या कार्यक्रम अब शाम को रहने वाला है? पूजा अर्चना विजयादशमी पर मुख्यमंत्री ने की है, अब शाम को क्या कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, इस वक्त बस सबसे कुछ देर में ही शोभा यात्रा यहाँ से निकलने वाला है और उसकी तैयारी चल रही है। और इस वक्त जो है
अब से कुछ ही देर में जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक रथ आएगा, रथ से गोरखपीठाधीश्वर सवार होंगे और उस रथ के अगल बगल दोनों तरफ जो उनकी अछूती सेना होती है वो अछूती सेना मौजूद रहेगी और उसके साथ उसी की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर का जो मुख्य गेट है वहां से उनकी शोभा यात्रा निकलेगी और वहां से होते हुए फिर जब मेन गेट पे पहुंचेंगे तो मेन गेट पे भव्य तरीके से जो गोरखपुर के लोग हैं, आम लोग हैं, वो लोग स्वागत करेंगे। इसमें सिर्फ हिंदू बल्कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, ईसाई समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, सिंधी समाज के लोग, ये सब लोग इस शोभा यात्रा का रास्ते भर स्वागत करते हुए आगे करेंगे और फिर शोभा यात्रा फिर आगे बढ़ते मानसरोवर मंदिर जाएगी और वहाँ पे भगवान शंकर की विशेष पूजन अर्चन गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे और वो जाएंगे रामलीला मैदान और वहाँ पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा और माता जानकी और लक्ष्मण का राज्याभिषेक करने के बाद वहाँ पे संबोधित भी करेंगे और फिर वापस गोरखनाथ मंदिर आएंगे और यहाँ पे गरीबों के लिए एक बड़े भंडारे का आयोजन किया गया है। उस भंडारे में सबको प्रसाद वितरण होगा और फिर रात के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो नाथ परंपरा से जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं वो सिर्फ उनके बीच का उनका कार्यक्रम होता है। उसमें सिर्फ नाथ पीठ के साधु सन्यासी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग मौजूद रहते हैं और उसमें वो एक धंधा अधिकारी की भूमिका भी निभाते हैं। यानी कि इन एक साल के दौरान अगर कोई किसी साधु सन्यासी के मन में बिल्कुल रामगोपाल, जिस तरीके से आप तमाम चीज़ों को बता रहे हैं, गोरक्षनाथ मंदिर में सुबह पूजा अर्चना हुई, उस दौरान किस किस तरीके से नाथ परंपरा के द्वारा परंपरागत चीज़ों का वहाँ पर पूजन हुआ, क्या हुआ, वो ज़रा आप विस्तार से बताएं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, जो सबसे पहले जो आज का दिन है, दशहरे का दिन है, ये खास होता है, विशेष होता है गोरखपेट के लिए और इसी कारण आज के दिन सुबह 4 बजे से ही पूजा पाठ शुरू हो जाता है और सुबह 4 बजे जो रूटीन पूजा होता है वो उसके बाद से शक्ति मंदिर की पूजा होती है। शक्ति मंदिर की पूजा के बाद बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। राया बुजुर्ग गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसे खाली नहीं किया गया। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार हुआ। नोटिस के बावजूद अवैध कब्जा वहां पर खाली नहीं किया गया। संभल से खबर, अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला, प्रशासन ने ध्वस्त किया है अवैध निर्माण। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अतिक्रमण जो किया गया था उस पर यहाँ पर प्रहार किया गया है, एक्शन लिया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मैरिज हॉल पर वहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया गया। सरकारी जमीन पर बनाने का आरोप लगा है। लगभग 4 बुलडोजर योगी जी के बुलडोजर यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर राधा बुजुर्ग गाँव में सरकारी संपत्ति थी जिसको लेकर यहाँ पर मैरिज हॉल बनाया गया था। ये वही मैरिज हॉल है जहाँ पर आज भी योगी जी का बुलडोजर यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। जनता मैरिज हॉल है, इसको जमींदोज कर दिया गया है, इसकी दीवारें भी ढा दी गई हैं। आप देख सकते हैं 4 एक तो मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरा में कहूँगा एक बुलडोजर ये चल रहा है, दूसरा उसकी साइड में खड़ा है, तो वही उसके लिए यहाँ से जो उसका मलबा भी है यहाँ से हटा लिया गया है और हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार बुलडोजर की धमक इस गाँव में देखी जा रही है। वहीं संभल में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को तोड़ने का काम जारी है। स्थानीय लोग खुद मस्जिद तोड़ रहे हैं। प्रशासन का दावा है मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं। मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30,000 वर्ग फीट में बना है।
करीब 200 पुलिसकर्मी और पीएसी जवान तैनात हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो स्थानीय लोग खुद यहां पर मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये मेरे न्यायालय से जो मैरिज हॉल बना था उसको डिमोलिश किए जाने का आदेश था, और ये जो रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी थी इसको डिमोलिश करने का आदेश था। तो आप देख रहे हैं मैरिज हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है, और मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि हमको 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद हटा लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं उन लोगों ने हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक राजा भैया ने लाइसेंसी हथियारों का शस्त्र पूजन किया। सैकड़ों हथियार का विधि विधान से पूजन हुआ। राजा भैया परिवार के करीब 30 असलहों का भी पूजन हुआ है। पहली बार शस्त्र पूजन में समर्थकों को भी आमंत्रित किया गया। समर्थकों के सैकड़ों असलहों का भी राजा भैया ने पूजन किया। राजा भैया की पत्नी के ट्वीट के बाद पहली बार शस्त्र पूजन का ऐसा कार्यक्रम राजा भैया की पत्नी बानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर असलहों के जखीरे का फोटो वायरल किया। दशहरे के दिन राजा भैया करते हैं शस्त्र का पूजन। कुंडा के बेती महल परिसर में हुआ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम। तो आप देख रहे हैं कि समर्थकों के सैकड़ों असलहों का भी वहां पर पूजन किया गया। कुंडा के बेती महल परिसर में यह आयोजन किया गया जहां पर शस्त्र पूजन हुआ। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज दशहरे का पर्व है, और दशहरे के पर्व के दिन असलहा पूजन का जो है एक विशेष जो है सनातन धर्म में रिवाज होता है। तो इस समय हमारी मौजूदगी राजा भैया के बेती महल में। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सैकड़ों जो वेपन्स हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं, और ये सभी वेपन्स जो है वो लाइसेंसी बताए जाते हैं, और ये लाइसेंसी हैं। तमाम सारे समर्थकों के उनके इसमें हथियार हैं, कई सारी बंदूकें हैं, राइफल्स हैं, पिस्टल हैं, रिवॉल्वर हैं। तो तमाम सारे जो हथियार हैं वो आज यहाँ पे रखे गए हैं, और इनका जो है पूजन हो रहा है। सामने आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये सामने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजा भैया के तमाम सारे वो वेपन्स हैं जो कि ये लाइसेंसी हैं। तो कहीं ना कहीं राजा भैया की पत्नी ने और बरेली से बड़ी खबर आ रही है। 48 घंटे इंटरनेट बंद। 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। शाम 4 बजे से इंटरनेट बंद हुआ। बरेली में फिर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे से इंटरनेट बंद हुआ है। बरेली में फिर इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, एहतियातन ये कदम उठाया गया या कुछ खास इनपुट्स पुलिस के पास मौजूद थे? नहीं अनुपम, ये देखिए एहतियातन ही कदम उठाया गया है। कल जुमे की नमाज है, आज दशहरा है। शहर में भीड़ भाड़ है, उत्सव का माहौल है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो इस उत्सव के माहौल को कोई बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई ऐसा आपत्तिजनक ऑडियो वीडियो, कोई ऐसी पोस्ट अफवाह इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ना फैला सके। लिहाजा एहतियात के तौर पर 39 घंटे के लिए इंटरनेट की पाबंदी बरेली में लागू हो गई है। और बीते शुक्रवार वहां पर बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। 60-70 लोग करीब जेल में भी गए वहां पर। उसके बाद से भी अभी तक पुलिस का अभियान जारी है, प्रशासन का अभियान वहां पर जारी है। अब इन सभी को देखते हुए कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। लिहाजा एहतियात के तौर पर इंटरनेट की पाबंदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं गृह विभाग की ओर से। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।